घर में बड़ा रोग से ग्रसित होता है, जब उनका इलाज डॉक्टर के द्वारा नहीं हो पाता, तो ऐसे लोगों की दीर्घ आयु की कामना के लिए लोग महामृत्युंजय का जप कराते हैं। निश्चित तौर पर मंत्रों में अथाह शक्ति है। मंत्र को श्रवण करने से आपके अंदर आनंद की अनुभूति होती है। मंत्र को बोलने से आपके अंदर ऊर्जा की शक्ति की प्राप्ति होती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी देवी का विशेष महामंत्र है जिसमें आप धन की प्राप्ति करते हैं। ये विषय उठाने के पीछे आचार्य जी मेरा मकसद सिर्फ इतना था, वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि मंदिरों की आवश्यकता क्या है, या फिर वो ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आस्तिक हो जाना आपको विज्ञान से विमुख कर देता है, तो ये आस्था भी विज्ञान के सम्मिश्रण का ही एक अंग है। मेरा ये बताने के पीछे प्रयोजन सिर्फ इतना था कि जब विज्ञान भी ये मानने लगता है कि मंत्रों के अंदर शक्ति होती है, इसके अंदर ऊर्जा होती है, सकारात्मकता होती है, तो वो तमाम लोग जो अपने आप को हो सकता है वामपंथी कहते हुए या फिर हो सकता है बहुत ही प्रोग्रेसिव कहते हुए ये कहे कि हमें मंत्रों की आवश्यकता क्यों है, तो जब आप सकारात्मक ऊर्जा की कमी महसूस करते हैं, कभी किसी मंदिर में बिना किसी बायसनेस के साथ शांत मन से, शांत चित्त से ज़रा आधा घंटा ही ना सही 10 मिनट भी बिता कर देखें, वो पॉजिटिविटी आपको मिलेगी। मंदिरों की एक आवश्यकता ये भी। और जब बात इकोनॉमी की होती है, अर्थव्यवस्था की होती है, तो आज राम मंदिर खुद उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा अंग बन चुका है, इसे बताने के लिए मुझे फिर से किसी और राजनीतिक टीका टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। एक तस्वीर जो इस वक्त हम देख रहे हैं आचार्य जी, अब किन की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है? देखिए, पूरी पूजा पूर्ण हुई और प्राण प्रतिष्ठा मुख्य रूप से राम दरबार का ही था। राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, शांति पाठ हो गया। दो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रपा शांति, रसदया शांति, वनस्पति शांति, सर्वभौम शांति। शांति पाठ है। ये शांति पाठ पूजा का पूर्णता को माना जाता है। और साथ साथ विशेष रूप से जो प्रार्थना त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बधू चस्का सुम त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव, जिस प्रकार से प्रार्थना से पूजा की पूर्णता की गई है। अब प्राण प्रतिष्ठा अपने अलग अलग मुहूर्तों में अलग अलग देवी देवताओं की, और जो भी विग्रह अलग अलग आएंगे अलग अलग मुहूर्त में होंगे, लेकिन मुख्य रूप से जो राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा था वह पूर्ण हो गया। और राम मंदिर प्रति वर्ष 10 लाख करोड़ का इकोनॉमी को तैयार करेगा। अयोध्या जी के सराउंडिंग्स 20 जिलों में आर्थिक यानी धन की बरसात होगी। पूरे विश्व से सनातनी आएंगे, दर्शन के लिए आएंगे। कुछ लोगों ने टिक्का टिप्पणी किया था कि मंदिर से क्या भोजन मिलेगा। अरे भैया, मंदिर से भोजन भी मिलेगा, दवा भी मिलेगी। मंदिर इतना विशाल है, देवी देवताओं का स्थान है, वहाँ तो सिर्फ दर्शन मात्र से आपको रोग मुक्त हो जाओगे। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हॉस्पिटल जाओ। और यहाँ हॉस्पिटल भी बनेगा, यहाँ लाखों लोग भोजन करेंगे। ये बेहतर बात है। लाखों लोग यहाँ भोजन करेंगे और लाखों करोड़ का इकोनॉमिक जो यहाँ पर आन जान होगा, पैसे का आवागमन होगा, जिस तरह से लाखों करोड़ों का ट्रांजैक्शन होगा, या निश्चित तौर पर सराउंडिंग्स जो अयोध्या जी के 20 जिले हैं वहाँ पर आर्थिक समृद्धि होगी। वहाँ के ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, रोड परिवहन अच्छे हो जाएंगे। जी, राम दरबार की हम क्योंकि आज तस्वीरें देख रहे हैं, तो अब राम दरबार हमने तब तो नहीं देखा जब प्रभु श्री राम थे, लेकिन उस राम दरबार के बारे में ये रामचरितमानस चूंकि आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस रामचरितमानस में राम दरबार की क्या छवि लिखी गई है, मैं इस पर आपसे जानकारी और लूंगी। राम नगरी अयोध्या में आज राम भक्तों का इंतजार खत्म हो गया है। अयोध्या के राम मंदिर में राम दरबार भी सज चुका है। प्रभु श्री राम के साथ साथ माता सीता, हनुमान जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नजर आ रहे हैं। आज राम दरबार में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्राण प्रतिष्ठा की गई। अभिजीत मुहूर्त में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके साथ ही राम मंदिर के परकोटे पर बने हुए 8 देवी देवताओं के मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है। तो तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आचार्य जी, जब मैं रामचरितमानस की बात कर रही हूं तो गोस्वामी तुलसीदास जी राम दरबार को किस तरह से बताते हैं, उस तरह कह के शांतम शाश्वत प्रमेय मनधम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शव्य मनितम वेदांत वेदम विभुवम
रामाख्यम जगदीश्वरम वंदे भूपाल चुंडामणिम। प्रभु श्री राम जी के राम दरबार की उपमा जो है वह साक्षात भगवान विष्णु जी के क्षीर सागर से किया गया है। भगवान शांत मुद्रा में दृढ़ स्वरूप में राजा रामचंद्र जी जिस प्रकार से माता सीता के साथ विराजमान हैं, जिस प्रकार से भरत भैया, शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया, तीनों भैया यानी चारों भ्राता एक साथ हैं, और उनके भक्त प्रभु हनुमान जी जिस तरह से प्रार्थना मुद्रा में वहाँ पर सेवक के रूप में भगवान हनुमान जी विराजमान हैं, यह निश्चित तौर पर रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह निश्चित तौर पर सुखदायी है। और इस बात से हम गौरवशाली महसूस करते हैं कि आज जिस प्रकार से राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, अभिजीत मुहूर्त में जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुआ, आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर यह निश्चित तौर पर श्री रामचंद्र कृपाल बजुमन हरन भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंदारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजान भुज सर चापधर संग्राम जित खर सुदूषणम इति बदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करुका मादि खलदल गंजनम मन जाहि राचेव मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिल स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी आशीष सुनिसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली सिरजान गौरी अनुकूल सिंह नर्षित जात कहीं सिर मंजुल मंगल मूल वाम अंग पर कंद लगे सियावर रामचंद्र जी की जय। यह बहुत ही सुखदायी पल है। आपने पूरी प्रभु श्री राम जी की आरती गाई। इस आरती का अर्थ इतना है कि देखिए, चाहे वो देवता हो, वो दनुज हो, वो दानव हो, वो मानव हो, सबका उद्धार करने वाले वो कृपालु भगवान श्री राम है। तो अभी तक आप राम लला के दर्शन करने के लिए राम मंदिर जाते थे, अब आप राम दरबार के दर्शन भी करेंगे। और उनके साथ ही जो 7 और भगवान यहाँ पर विराजमान किए गए हैं और माता दुर्गा को यहाँ पर विराजमान किया गया है, उनकी भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है, जिनके दर्शन पूजन का सौभाग्य आपको अयोध्या के राम मंदिर में मिलेगा। ये आज तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भक्तों में इस वक्त भारी उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में आज चूंकि गंगा दशहरा भी है और इसलिए बड़ी संख्या में वैसे भी ऐसे मौके पर श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए जाते हैं। और जैसे ही सनातनियों को ये पता चला कि आज का विशेष दिन, आज का विशेष मुहूर्त जब राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तब ऐसे में भक्तों का यहाँ पर जुटना तो था ही। 121 आचार्य काशी से जो अयोध्या पहुँचे हैं, उनकी मौजूदगी में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी रुचि भी जुड़ी हुई है। रुचि, आप और भक्तों से बात करने का प्रयास करें, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। 22 जनवरी से लेकर 5 जून तक अब राम मंदिर जब तक अपने पूरे स्वरूप में आएगा वो तो दृश्य अलौकिक होगा, लेकिन अब एक और इसका महत्वपूर्ण चरण पूरा हुआ। क्या मनोभाव है? बिल्कुल, क्योंकि ये जो भक्त हैं, इनमें से बहुत सारे मीनाक्षी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने रामलला के टेंट में भी दर्शन किए थे जब रामलला टेंट में थे। उसके बाद अस्थाई मंदिर में गए रामलला, वहाँ भी दर्शन किए। फिर जो मंदिर भव्य बना जहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई पिछले साल जनवरी में, वहाँ दर्शन किए। और आज राम दरबार सज रहा है, तो भक्तों के मन में ये ज़रूर है कि वहाँ भी दर्शन करने का मौका मिले। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करते हैं। अभी दर्शन नहीं कर पाए? नहीं, अभी जा रहा है। पहले कभी किए हैं रामलला के दर्शन?
हाँ, छोटे पे आए हैं। छोटे पे आए तब रामलला तब तो टेंट में होंगे, जी। तो मंदिर में नहीं देखा आपने? नहीं, आज आपने तक देखा रामलला के? अभी पहली बार दर्शन करने आए हैं जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है। बहुत ही इच्छा थी हम लोगों की और आज भव्य आयोजन का सुन के हम लोग दर्शन करने के लिए आए। आज तो राम दरबार भी सज गया। बहुत 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 हम लोग उन्नाव से साक्षी महाराज के सांसद से, हाँ, साक्षी महाराज की सांसद में आए हैं, वहाँ से आए हम लोग। तो नाव क्या आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ से यहाँ श्रद्धालु मीनाक्षी दर्शन के लिए ना आते हों, और अब जब राम दरबार सज गया है तो बहुत सारे लोगों के मन में ये इच्छा है, जो राम भक्त हैं, जो सनातनी हैं, कि राम दरबार में जाके प्रभु राम के और माँ जानकी के, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत के और हनुमान जी के दर्शन करें। और रामचरितमानस यहाँ बहुत सारे लोगों ने पढ़ी है जो आते हैं, और वो एक छवि है भगवान राम की, कि वो अपने जो चारों भाई हैं भगवान राम और उनके 3 भाई माँ जानकी, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत और हनुमान जी एक साथ मंदिर में दिखते हैं, तो एक अलग तरह का श्रद्धा भाव आता है। आपने भी देश के कई कोनों में आप मंदिरों में गई होंगी जहाँ राम दरबार सजा होगा, लेकिन अयोध्या में राम दरबार के दर्शन करना उसकी एक अलग अनुभूति है, क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है। यहाँ भगवान राम पैदा हुए, यहीं पर वो राजा बने, जो राजा राम आज आपको राम दरबार में दिखाई दे रहे हैं। तो एक अलग सी अनुभूति है, और जो मूर्तियाँ सामने आई हैं बहुत ही खूबसूरत, पूरा मार्बल में बनी है, और किस तरह से उसमें जो मूर्तिकार हैं उन्होंने अपनी जो कारीगरी की है, कार्विंग की है, आप देखिए गहने हैं, कपड़े हैं, बहुत ही सुंदर। तो जो भक्त हैं उनके लिए सच में जब वो जाएंगे मंदिर में 32 सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, सिंह द्वार आएगा, सामने बालक राम दिखाई देंगे बाल रूप में भगवान राम, और जब पहली मंजिल पे चढ़ेंगे तो पूरा राम दरबार उनको दिखेगा, और बहुत ही सुंदर यहाँ मंदिर का नज़ारा है। आपने देखा कितनी सुंदर तरीके से मंदिर को फूलों से आज सजाया गया आज के लिए। जी। पूरा मंदिर जो जहाँ पे भगवान राम बाल रूप में है वो पूरा फूलों से भरा हुआ है, और ये जहाँ पे राम दरबार सजा है इसको भी बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया। परकोटा जहाँ ये मंदिर बाकी हैं उनकी भी आज सजावट की गई है। जी मीनाक्षी। बिल्कुल रुचि, और जब हम रामचरितमानस में भी राम काल को पढ़ते हैं, दशरथ का वो दरबार पढ़ते हैं, फिर राम दरबार को पढ़ते हैं, आचार्य जी एक बहुत सुंदर चौपाई आती है, मंगल भवन। अक्सर हम सबसे पहले यही सुनते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो आज जब पूरे राम दरबार के दर्शन हो रहे हैं तो वाकई में ये बड़ा सुखद अनुभव है, और उन लोगों के लिए भी जो अब इस मंदिर में और ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि पहले आते थे केवल रामलला के दर्शन करके चले जाते थे, अब उन्हें एक और मौका मिलेगा, एक तल और चढ़ेंगे, वहाँ पर राम दरबार के दर्शन करेंगे, अन्य देवी देवताओं की पूजन अर्चन करेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी बहन, यह दोहा बहुत ही विश्वास के साथ में कह सकता हूँ शक्तिशाली है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जो भगवान दशरथ जी का जो भवन है वह मंगल का भवन है और अमंगल को हारने वाला है। ऐसे अमंगल को हारने वाले भवन का दर्शन, राम दरबार का दर्शन, भगवान श्री राम जी के राम मंदिर का दर्शन, वह जीवन को धन्य करने वाला है, और यह बहुत ही सुखद अनुभूति है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह पूरे विश्व के सनातनियों के लिए यह बहुत ही सुखद अनुभूति है कि हम 500 वर्ष के पश्चात जिस तरह से पिछले वर्ष रामलला के बाल स्वरूप का दर्शन प्राण प्रतिष्ठा पर किए, अब हम साल 2025 में 5 जून गंगा दशहरा के पावन अवसर पर राम दरबार का दर्शन प्रथम तल पर कर रहे हैं। अब हम पूरे विश्व के सनातनियों को यह कह सकते हैं कि यह आपका जो आकांक्षा पिछले 500 वर्षों से सनातनियों का था वह पूर्ण हुआ, और उसके पीछे वह 2 सन्यासी, 2 संत और 2 राजनेता नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, इन दोनों के आत्मविश्वास, इन दोनों के स्वर्ण कर्म के द्वारा यह पूर्ण हुआ। यह निश्चित तौर पर इसमें एक बात और जोड़ूंगी, इसमें भी प्रभु श्री राम जी की ही माया है। प्रभु श्री राम जी की माया है। वो जो एक और चौपाई नहीं है जिसमें दोहा है, कहते हैं कि हुई है फुई राम राची रचि रखा।
कोकैतर कर बढ़ावे बढ़ावे शाखा। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए, जिनके भाग्य में ये लिखा हुआ था उनके भाग्य से हो रहा है, कर तो श्री राम कर रहे हैं। राजा रामचंद्र की जय जयकार। इस वक्त मंदिर प्रांगण से तस्वीरें कुछ और मैं लेकर आती हूँ, मेरी सहयोगी रुचि वहीं से जुड़ी हुई हैं। राम दरबार और जो ये पूरा मंदिर जिस तरह से तैयार हुआ है, रुचि थोड़ा उसके बारे में बताएं कि जब सिंह द्वार से भीतर प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले राम लला के दर्शन होंगे। राम लला यानी प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे, जो उनकी खड़ी हुई प्रतिमा है। और फिर प्रथम तल के बाद जब मतलब फर्स्ट फ्लोर या प्रथम तल आप कह लें, वहां पर जाएंगे तब राम दरबार के दर्शन होंगे। लेकिन ये जो 8 देवी देवताओं के मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, इसके बारे में भी बताएं, ये कौन से फ्लोर पर? देखिए, मंदिर है और मंदिर का परकोटा होता है, तो ये परकोटा में मंदिर बनाए गए हैं। इसमें गणेश जी हैं, भगवान सूर्य हैं, हनुमान जी हैं, माँ भगवती हैं और अन्नपूर्णा जी हैं और शिवलिंग है। तो ये जो मंदिर अभी तैयार हो गए हैं, इसके बाद सप्तऋषि के भी मंदिर ये परकोटा में बन रहे हैं, जिनमें अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो आप जब यहाँ ये जो रास्ता जा रहा है, ये सीधे राम मंदिर को हमको ले जाएगा और आगे जाएंगी तो 32 सीढ़ियाँ, आप गई हैं मीनाक्षी, वहाँ पे आप 32 सीढ़ियाँ चढ़ेंगी, आपको सिंह द्वार दिखाई देगा, फिर रंग मंडप आएगा, गुड़ मंडप आएगा और उसके बाद गर्भगृह है, जहाँ भगवान राम बाल रूप में विराजमान हैं, जहाँ पूजा अर्चना पिछले साल जनवरी से चल रही है, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई है। उसके बाद जो पहला फ्लोर है वहाँ पर आप चढ़ेंगे तो ये राम दरबार सजा हुआ है पूरा, जहाँ भगवान राम अपने तीनों भाइयों, माँ जानकी और हनुमान जी के साथ हैं। तो ये सुंदर नज़ारा है। आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो ये दर्शन होंगे और चारों तरफ परकोटे के मंदिर बनाए गए हैं। यहाँ पे एक बड़ा बाग भी बनाया जा रहा है कि रामायण उस समय जब भगवान राम अयोध्या में थे तब जो पेड़ पौधे होते थे उनको लगाया जा रहा है। तो ये पूरा परिसर मंदिर तो करीब करीब बन के तैयार है। बाहर जो शिखर का काम है उसमें स्वर्ण चढ़ा दिया गया है, अभी थोड़ा सा काम उसमें बाकी है, ध्वज लगना है, बाकी फिनिशिंग होना है, लेकिन अंदर मंदिर बन के पूरा तैयार है। परकोटा भी करीब करीब बन के तैयार है और बाकी जो मंदिर है वो कह रहे हैं कि 2025 तक ये जो पूरा परिसर है, ये पूरा परिसर बनकर मीनाक्षी तैयार हो जाएगा। तो आप जब जाएंगी तो आपको भगवान राम के बाल रूप में ही दर्शन नहीं होंगे, राम दरबार के भी दर्शन होंगे, परकोटा में जो मंदिर हैं उनके भी दर्शन होंगे। तो सुंदर एक अनुभूति जो श्रद्धालु हैं उनको मिलेगी, जो सदियों से इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान राम भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। वो इंतज़ार तो खत्म हो गया है, अब पूरा मंदिर भी जल्दी ही बन के तैयार होने वाला है। जी रुचि जी, बने रहे आप हमारे साथ। आचार्य जी, देखिए, जब हम दरबार की बात करते हैं तो परिवार की बात करते हैं। दरबार का मतलब परिवार है, बिल्कुल परिवार की बात करते हैं। जब हम राम दरबार की बात करते हैं तो इसमें प्रभु श्री राम हैं, उनकी अर्धांगिनी माता जानकी हैं और उनके साथ उनके तीनों भाई हैं और हनुमान जी भी हैं। हम एक और परिवार की बात करते हैं, वो जब हम भगवान शिव के, महादेव के परिवार की बात करते हैं, जिसमें माता पार्वती हैं, गणेश जी दिखाई दे रहे हैं, भगवान हैं, नंदीश्वर हैं जी। तो मैंने अक्सर ये सुना है कि लोगों को कहा जाता है कि आप अपने घरों में परिवार की तस्वीर लगाएं या फिर आप राम दरबार की पूजा करें या आप महादेव के परिवार की पूजा करें। घरों में ये विशेष तौर पर कहा जाता है, तो इसके पीछे कारण क्या है, इसे थोड़ा सा समझाएं। देखिए, राम दरबार का तस्वीर लगाना यह परिवार के अंदर एकता को दर्शाता है। तीनों भाई साथ में हैं, माता जानकी हैं, हनुमान जी हैं, प्रभु श्री राम जी हैं। जो सबसे बड़े भाई हैं वह राजा हैं और 3 भाइयों को संरक्षण दे रहे हैं। यह तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो घर में आपके जितने भी भाई बहन हैं उनके बीच में प्रेम और जो सबसे बड़ा भाई है उसके प्रति सबका सम्मान बरकरार रहेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव जी के परिवार का अगर देखें तो गणपति जी हैं जो मूषक की सवारी करते हैं, भगवान शिव जी हैं, उनके गले में सांप हैं, सांप मूषक को खा जाते हैं, लेकिन कितना एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कितना अच्छा है कि मूषक को सांप नहीं खाते। माँ पार्वती जो हैं वह बसहा
बैल पर भगवान शेर पर सवारी करती हैं, भगवान शिव जो है वह वृषभ बैल पर सवारी करते हैं और शेर भी बैल को नहीं खाते। कार्तिकेय भगवान जो मयूर पर सवारी करते हैं और मयूर जो है वह सांप को खा जाता है। तो एक दूसरे को नहीं खाना, कॉम्बिनेशन इतना अच्छा बैठाना, यही परिवार का विशेष उद्देश्य होता है कि कोई एक दूसरे को परेशान न करे। कि एक व्यक्ति की अगर दूसरे व्यक्ति के साथ समझ नहीं भी मिलती है, लेकिन परिवार की संस्कृति ये कहती है कि सबको साथ लेकर चलना चाहिए। ठीक वैसे ही जब हम इसे समाज में और लोकतंत्र में लाकर देखें, यह आवश्यक नहीं है कि एक का मत दूसरे के मत से मिल जाए जब घर की हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है। तो आप जब ये कहते हैं ना कि हमें संस्कृति से क्या सीखने को मिलता है, हमें सनातन से क्या सीखने को मिलता है, तो सबसे बड़ी सीख तो यही है। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हमारा सनातन संस्कृति सिखाती है। ये डेमोक्रेसी नहीं है तो और क्या है? शिव परिवार सबसे बड़ा डेमोक्रेसी का उदाहरण है कि जैसे भारत में बहुत सारी पार्टियां हैं और सबके विचार नहीं मिलते, इसके साथ सब लोग संसद भवन में एक साथ बैठते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव जी के परिवार है। इसमें मयूर हैं, सांप हैं, शेर हैं, वृषभ हैं, मूषक हैं, सबकी सवारी है। इसके बावजूद सब एक साथ रहते हैं। यानी परिवार का प्रेम, परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहना, यह दर्शाता है कि सनातन धर्म कैसे परिवार के साथ रह करके एक दूसरे का सबल बनाता है। राम दरबार भी ठीक उसी प्रकार है कि सभी भाई एक साथ रह रहे हैं। यह उदाहरण पेश किया जाता है कि कैसे परिवार के साथ रह करके एक दूसरे का सहयोग करना। ये भरत जी की कथा भी तो यही कहती है कि भरत जी को एक अवसर था कि वो पूरा राजपाट उनके हाथों में था। माता कैकेयी ने तो उन्हीं के लिए मांगा था राजा दशरथ से, और प्रभु श्री राम का वनगमन भी हो गया। लेकिन यही भाइयों के बीच का प्रेम था और आदर सम्मान था कि जब भरत जी ने कहा कि आप इस सिंहासन पर बैठे, मेरे से नहीं बैठा जाएगा, तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि नहीं, शासन आप ही करें। मतलब ये एक दूसरे के प्रति समर्पण, इससे ज्यादा भाव हमें और कहाँ देखने को मिलेगा। और इसलिए जब हम ये कहते हैं कि आप मंदिरों में जाएं, केवल मंदिरों में जाकर पूजा आरती के लिए वहां पर ना जाएं, आप क्या वहां से संस्कार लेकर आ सकते हैं, आप क्या समझदारी अपने जीवन में उतार सकते हैं, ये सिर्फ कथाएं नहीं हैं, ये सीख है। और इससे ज्यादा बड़ी सीख कहीं मिल नहीं सकती। मेरी सहयोगी रुचि मेरे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, और ये बार बार जब कहा जाता है ना कि मंदिर बन जाने से क्या होगा, अर्थव्यवस्था को तो कुछ नहीं मिलने वाला। रुचि, जब ये कहा जाता है कि मंदिर में दर्शन करने से क्या हो जाएगा, ये तो कथाएं हैं, कथाएं सुनने से क्या हो जाएगा, तो इसका जवाब तो आचार्य जी दे ही रहे हैं। वहां भक्तों से आप ले लीजिए। गुरु नहीं, जगत गुरु। हाँ, बिल्कुल भक्तों से लेते हैं। लेकिन जहाँ तक आर्थिक व्यवस्था की बात है, यहाँ अयोध्या आप आएंगी तो यहाँ कारोबार तो बहुत बढ़ गया है। चाहे वो छोटी छोटी भगवान राम की मूर्तियाँ छोटे आकार की बेचने वाले हो, पोस्टर उनकी तस्वीरें बेचने वाले हो, खाने पीने के स्टॉल्स हो, माला हो, पूजा सामग्री हो, पूरी सड़क जो पहले हमें सन्नाटे में दिखाई देती थी, वहाँ पर अब ज़बरदस्त रौनक है। और लोग सिर्फ अयोध्या नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, हमने बात की, बहुत सारे लोग बिहार से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से यहाँ रोज़गार करने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ काम दिल्ली से भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा दुकानदारों ने हमें बताया है। जैसे आपसे ये पूछना चाहेंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर में दर्शन करने से क्या होगा, भगवान राम की मूर्ति से क्या होगा, रोज़गार नहीं मिलेगा। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद यहाँ कोई अगर एक माला भी बेच रहा है तो वो भी 2000-3000 कमा ले रहा है। रोजगार मिला कि नहीं? पूरे यहाँ का पूरा लोगों का जो है ना, गरीबी दूर हो गई है। जो लोग कहते हैं कि मंदिर में जाने से क्या होगा, ये लोग केवल सनातन के लिए ऐसा बोल सकते हैं, दूसरे के लिए आज तक किसी ने ऐसा नहीं बोला। भाई, उपासना तो सबकी है, दूसरे के विषय में आप नहीं बोल सकते हैं कि वहाँ जाने से ऐसा नहीं होगा। तो चूंकि वो जानते हैं कि सनातन ये मानवतावादी है, यहाँ कोई कुछ भी कह लेता है, लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो राम मंदिर में जाने से मन पवित्र होता है,
मंदिर में जैसे राम जी का जो भाई भाई का प्रेम है, पिता पुत्र का जो संबंध है कि एक पिता के कहने से राम जी 14 साल वन चले गए, ये सारी बातें मन में आती हैं। आज जो आतंकवाद और दुनिया भर का अपराध हो रहा है, ये मंदिर में जाने से ही खत्म होगा, राम जी के आदर्शों को आत्मसात करने से ही खत्म होगा। ये वो लोग कहते हैं कि जिनके अंदर जो है भारतीय संस्कृति का ज्ञान कम है। हमारी दुनिया में भारत इकलौता ऐसा राष्ट्र है जिसकी संस्कृति ही मानवतावाद है, और वो मानवतावाद का अगर समग्र दर्शन देखना है तो राम जी से देख सकते हैं। राम जी का जो चरित्र है कि हारे खेल जितावे मोही, जब वो बचपन में भी खेलते थे तो जब देखते थे कि हमारे मित्र हार रहे हैं तो अपना खुद हार जाते थे जानकर। माने मानवता की अगर सीमा है, वो लोग वहाँ से नहीं करते हैं। इंडोनेशिया इस्लामिक कंट्री है, वहाँ राम जी की लीला होती है, राम जी को अपना पूर्वज मानते हैं। तो वहाँ जो है वो लोग उनको क्या कहेंगे? इस्लाम में बुत परस्ती हराम होने के बाद भी इंडोनेशिया में राम जी को पूर्वज मानते हैं, रामलीला होती है और उनको उनके आदर्शों को अपनाते हैं। बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं। आप बता, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं अब राम दरबार भी सज गया है कि मूर्ति लगाने से क्या होगा, दर्शन से क्या होगा? देखिए, दरस परस मज्जन करीमाना, आज जो यह दिव्य अलौकिक क्षण है, ये देखिए अपने आप में आज का सिद्ध मुहूर्त था। देखिए कई तरह के शुभ संयोग बने आज। एक तो गंगा दशहरा, ज्येष्ठ मास, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में जिस समय भगवान का इस धराधाम पे पदार्पण हुआ, भय प्रगट कृपाना दीन दयाला। और जो हमारे वेद पाठी जो थे वह विद्वत विद्वान है, जिनके पास शुक्ल यजुर्वेद मंत्रों का वह जिनके द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है, जो अद्भुत अलौकिक मंत्र बोला गया, जिसके बाद भगवान की पट्टी खुलती है और भगवान स्वयं अपना दर्शन करते हैं। वह अद्भुत मंत्र है ओम आंग ह्रींग क्रौंग यांग रंग लंग वंग संग हंग छ ओम अस्याम श्री रामचंद्र मूर्ति नाम। यह प्राणा यानी जैसे हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, क्योंकि ये पहले एक शिला थी, लेकिन उसकी हम लोग प्रक्रिया करते हैं, जलादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, अन्नादिवास, इसलिए रखा जाता है कि अगर कोई त्रुटि रह गई हो, कोई अपूर्णता रह गई हो तो वह पूर्ण हो। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम पूर्ण है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णा पूर्णदमुच्यते पूर्णस्यो पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए उस पूर्णता का प्रतीक तब होता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है। तो वह आज पूर्णता का प्रतीक हुआ। पूरा विश्व इस दृश्य को देख करके, पूरी सनातनी, पूरी धरा और यहाँ तक कि भगवान सूर्य नारायण जिसके वंशज हैं हमारे भगवान श्री राम, वो भी आज इस कार्य के साक्षी बन रहे हैं। और आज देखिए योगी जी के हाथों के द्वारा हुआ, क्योंकि एक त्यागी हैं, एक तपस्वी हैं, एक संत के द्वारा, और उनका आज जन्म दिवस भी है। तो ये अपने आप अलौकिक क्षण अपने आप में बना है। पूरे विश्व के सनातनियों के लिए इससे बढ़िया शुभ अवसर कुछ नहीं है, और संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया हम सबको, अब कोई जीवन में शेष नहीं रहा। इस तरह से यहाँ जितने आप भक्तों से, साधु संतों से बात करेंगी, सबके मन में कुछ भाव ऐसी हैं कि जो लंबा इंतज़ार था वो राम दरबार भी सज गया है। तो वो लंबा इंतज़ार अब खत्म हुआ है, और अंदर अब बस इन लोग को इंतज़ार है कि कब दर्शन करने का मौका मिलता है राम दरबार का। जी मीनाक्षी। रुचि, आप आसपास की थोड़ी और तस्वीरें दिखाएंगे क्या? आज आम दिनों के मुकाबले भक्तों की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि मुझे याद आ रहा है कि अभी कुछ दिनों पहले ही चंपत राय जी ने ये भी कहा था कि बहुत ज्यादा भीड़ ना करें, बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं हम इस कार्यक्रम के लिहाज से नहीं कर रहे हैं। तो आम दिनों के मुकाबले क्या आज भीड़ थोड़ी ज्यादा है? देखिए, भीड़ तो आम दिनों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मीनाक्षी आप नहीं कह सकती। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार जा रहे हैं अंदर दर्शन के लिए, और इस तरह से आपको लोग जाते हुए दिखेंगे पूरे दिन। और अभी अब से कुछ देर बाद ये मंदिर 1 बजे दोबारा दर्शन के लिए खुलेगा। तो चंपत राय जो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अभी राम दरबार में दर्शन करने ना आए, ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया है। तो लोगों से अपील की थी, और लोग भी उस तरह से जो दर्शन आ रहे हैं, जैसे रोज़ाना आप मीनाक्षी यहाँ देखेंगी तो करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। जो विशेष अवसर होते हैं उसमें ये संख्या बढ़ती जाती है, कभी कभी 5 लाख तक पहुँच जाती है। महाकुंभ के दौरान हमने देखा कि रोज़ाना लाखों लोग यहाँ पर आ रहे थे। तो अलग अलग दिन तादाद लोगों की, श्रद्धालुओं की रहती है। गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ धूप है, और गर्मी से भी श्रद्धालु थोड़ा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा छाँव में बैठ जाते हैं कि थोड़ा सा सूरज नीचे जाए तब हम जाए मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो भीड़ है,
लगातार इस तरह से सिलसिला आपको जो दिखाई दे रहा है उस तरह से चल रहा है। लेकिन जैसे प्राण प्रतिष्ठा में हमने देखा था तो उस तरह का आयोजन क्योंकि नहीं है, बड़ा आयोजन नहीं है, तो उस तरह की भीड़ जैसा कि ट्रस्ट ने अपील भी की थी तो वैसी भीड़ यहाँ नहीं दिखाई दे रही। मीनाक्षी जी रुचि, एक और जानकारी आप दीजिएगा, क्योंकि आप खुद बता रही है हर दिन करीब 80,000 से 1 लाख श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। कई अयोध्या वासी होंगे, कई अयोध्या के आसपास के जिले के होंगे, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं। इसने अयोध्या की इकोनॉमी को किस तरीके से बूस्ट किया है? देखिए, इकोनॉमी को तो मीनाक्षी जब आप भी समझ सकती हैं कि जब रोज़ाना किसी भी जगह पर, चाहे वो अयोध्या हो या कोई और शहर हो, जहाँ रोज़ाना इतने लोग आ रहे हों, श्रद्धालु आ रहे हों और अयोध्या से तो कम बाहर से ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो जब वो आएंगे तो जाहिर है कि जब आएंगे तो वो यहाँ पे कुछ खाना भी खाएंगे, कुछ सामान भी खरीदेंगे, पानी भी खरीदेंगे, क्योंकि धार्मिक स्थल है यहाँ पर। तो पूजा सामग्री की बहुत दुकानें, यहाँ पर पूरी लाइन से दुकानें हैं, पूजा सामग्री की बहुत ज़्यादा बिक्री होती है। भगवान राम जो बाल रूप में लगे हैं अंदर मंदिर में, उनकी तस्वीरें हैं छोटी छोटी, उनकी छोटी छोटी मूर्तियां हैं, वो लोग ले जाते हैं अपने घरों में लगाने के लिए। गर्मी है तो अंगोछे यहाँ पर बहुत बिकते हैं कि लोग गर्मी से बचने के लिए अंगोछा, जैसे अभी हम आपको दिखाएं सामने आ रहे हैं, अंगोछा देखिए डाले हुए हैं, ये भी सर पे लपेटे हुए हैं। तो इस तरह के अंगोछे, बहुत सारे रामनामी इस तरह की यहाँ बिकती हैं। तो दुकानें आप यहाँ से शुरू होगा, ये रामपथ है पूरा, इस पूरे रामपथ में इस तरह की छोटे छोटे दुकानें हैं जिसमें ये सामग्री मिलती है। मंदिर जाने वाले तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी हैं। और बहुत सारे लोगों से हमने मीनाक्षी यहाँ बात भी की थी, जैसे मैंने अभी बताया कि सिर्फ अयोध्या के रहने वाले नहीं हैं, कुछ आसपास के ज़िले से आ गए हैं, गोंडा से आ गए हैं, बलरामपुर से आ गए हैं, गोरखपुर से आ गए हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसे भी लोग हैं जो दिल्ली तक से आए हैं। उनका कहना है कि दिल्ली में हमको इतना काम, इतनी आमदनी हमारी नहीं हो पाती थी। बॉम्बे से आए हुए हैं, महाराष्ट्र के लोग हैं, राजस्थान के लोग हैं, तो हर जगह के लोग आके यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, कोई प्रसाद बेच रहा है। तो एक तरह से आमदनी तो बढ़ी है लोगों की, रोजगार भी भक्तों के जरिए उनको मिल रहा है। मीनाक्षी, अवसर बिल्कुल बढ़े हैं। रुचि, आप रहिए हमारे साथ, और जैसे ही आपके साथ कोई साधु संत महात्मा और जुड़ते हैं, आप हमें एक इशारा जरूर दीजिएगा, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। जो राम दरबार आचार्य जी बना है, एक बार उस राम दरबार की तस्वीरें मैं फिर अपने दर्शकों को दिखा दूं। इसमें प्रभु श्री राम जो हैं वो पीली धोती में दिखाई दे रहे हैं और ऊपर उनका जो अंग वस्त्र है वो गुलाबी रंग का दिखाई दे रहा है और माता जानकी की साड़ी भी उसी रंग की दिखाई दे रही है। तो ये पीतांबर, ये पीला वस्त्र, इसकी महिमा क्या है? देखिए, पीतांबर पीला वस्त्र भगवान विष्णु जी धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी का जो दिवस होता है वह बृहस्पतिवार होता है। सौभाग्य से आज दिन भी बृहस्पतिवार है और भगवान विष्णु शशंकर चक्रम सकरिष्ट कुंडलम सपेत बस्तो सरसिर विक्षणम सहार बस्तो स्थल को सर्वस्वम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम। भगवान विष्णु जो चतुर्भुज स्वरूप में हैं वह पीत वस्त्र को धारण करते हैं और उनके 7वें स्वरूप प्रभु श्री राम हैं। भगवान श्री राम जो हैं भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, इसलिए पीत वस्त्र उनको धारण कराया गया है। आज चूँकि आज का दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार का रंग जो है वह पीला रंग होता है और अयोध्या राम मंदिर में प्रत्येक दिवस पर रंग परिवर्तित होता है जो वस्त्रों का रंग है। जैसे बुधवार तो के दिन हरा रंग होता है, ठीक उसी प्रकार मंगलवार को लाल रंग होता है, रविवार को उजला रंग का होता है वस्त्र। ठीक उसी प्रकार हम शुक्रवार की बात करें तो उस दिन जो है वह क्रीम कलर का होता है। ठीक उसी प्रकार शनिवार के दिन हो वह नीला रंग का वस्त्र धारण किया जाता है। तो प्रत्येक 7 दिवस का 7 रंग का वस्त्र भगवान को पहनाया जाता है। आज पीत वस्त्र इसलिए पहनाया गया क्योंकि आज का दिन जो है वह बृहस्पतिवार है जी, और आज भगवान का विशेष प्राण प्रतिष्ठा भी है। तो कोई भी शुभ कार्य हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, तो पीला वस्त्र
और गेरुआ वस्त्र धारण किया जाता ये है। एक तस्वीर, अब चूंकि पूरी तस्वीर अब हम आपके सामने रख रहे हैं। हाथों में कोदंड है। जब हम धनुष की भी बात करते हैं तो एक वो धनुष है जो श्री राम जी ने तब तोड़ा था, जो परशुराम जी का वो धनुष था, उसे तोड़ा था और माता सीता के साथ स्वयंवर में फिर उनका विवाह हुआ था। एक धनुष कोदंड जो खुद प्रभु श्री राम अपने हाथों में धारण करते हैं वो इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। कोदंड जो है वो एक श्रेष्ठ राजा, वह राजा जो चक्रवर्ती हैं, वह राजा जो प्रजापालक हैं, वह राजा जो सबके न्यायप्रिय हैं, वह कोदंड को धारण करते हैं। उस कोदंड से दंड दिया जाता है। प्रजापालक में अगर कोई व्यक्ति किसी तरह की उदंडता, हालांकि प्रभु श्री राम जी के जो राज्यकाल था उसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, लेकिन राक्षसों के जो महासुर था रावण का तो उन्होंने वध किया ही, लेकिन कोदंड वह दंड का प्रतीक है कि अगर कोई उदंडता करता है तो उसे दंड प्रभु श्री राम जी देंगे। इसलिए प्रभु श्री राम जी ऐसे प्रजापालक हैं जी, जो राजाओं के राजा, महाराज, प्रभु श्री राम महाराज कहे जाते हैं, चक्रवर्ती कहे जाते हैं। प्रभु श्री राम प्रजापालक के रूप में, और विशेष रूप से प्रभु श्री राम आज कलयुग है, त्रेता युग की बात कहें या द्वापर की बात कहें, जी, राम जी के राज्य की महिमा का बखान सभी युगों में हुआ है और हर कोई चाहता है कि हमारा राम राज्य हो। बिल्कुल। इसी तस्वीर को मैं एक बार फिर से आप दर्शकों के सामने रख रही हूँ। इन तस्वीरों को आप देखें और बेहद विशेष तौर पर आकर्षित करते हैं प्रभु श्री राम के वो कुंडल भी। आप देखिए, बहुत सुंदर तैयार किया गया है। मैं इसके बारे में और बताऊं उससे पहले रुचि वो जोड़ना चाह रही है। रुचि जी बताएं। आपने कहा था साधु संत जुड़े, तो बताइए, तो साधु संत यहाँ पर हैं और आज का दिन आप लोग के लिए कितना खास है? देखिए, आज का दिन हम लोग के लिए इतना उत्तम दिन है महाराज। त्रिवेणी गंगा बह रही है इसी अयोध्या की पावन धरा पे। आज गंगा दशहरा है। आज जो है भगवान श्री राम अपने सब परिवार के साथ जो अयोध्या सुनी पड़ी हुई थी, हजारों वर्ष जो है टकटकी लगा करके साधु संत निहार रहे थे कि कब हमारे भगवान राम अपने सब परिवार के साथ यहाँ विराजित होंगे। तो आज यह दिव्य अलौकिक क्षण हम सबको प्राप्त हो रहा है। और आज यह देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का आज पावन जन्मोत्सव है और इस जन्मोत्सव के पावन पर्व पे आज यह दिव्य भव्य प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव हो रहा है। यानी इसमें आज जो भगवान यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का तो हर एक साल जन्म दिवस मनाते हैं आ रहे हैं हम लोग, लेकिन इस बार का जो जन्म दिवस आज हम जो मनाया गया है, भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा उनकी हाथों के द्वारा युग युगांत तक पूरा विश्व, पूरा सनातनी इस दिव्य अलौकिक क्षण को याद रखेगा, क्योंकि वह उनकी इच्छा शक्ति और उनका शुभ संकल्प का फलस्वरूप है कि आज हम सब लोगों को यह दिव्य अलौकिक क्षण का दर्शन प्राप्त हो रहा है। जो घरों में कैलेंडर लगे रहते हैं उसमें ये छवि भगवान राम की, राम दरबार की हमें देखने को मिलती है। वही छवि आज यहाँ यस, तो आपने देखा होगा तुलसीदास जी ने कहा है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो जो उन्होंने उसमें गाया है, अगर जीवंत उदाहरण देखना हो, साक्षात उस प्रभु का उसी स्वरूप में दर्शन करना हो, तो दौड़े चले आइए अयोध्या की पावन धरा पे। वह दिव्य अलौकिक क्षण का जो सनातनी ललायत है उसका दर्शन करने के लिए तो आज श्याम स्वरूप भगवान श्री राम, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सीता के साक्षात पति स्वरूप में भगवान श्री राम अपने पूरे परिवार के साथ यह अयोध्या में विराजित हो चुके हैं। आप सभी लोग इस दिव्य अलौकिक का दर्शन करेंगे तो समझ लीजिए उसी समय जो राम राज्य की परिकल्पना थी, जो अयोध्या में भगवान राम विराजित थे, आज वही राम आज हमारे अयोध्या में आकर के विराजित हो गए। क्योंकि मैंने जो दर्शन किया है आज वही रूप में पाया है कि वही राम जो त्रेता में थे, वही राम आज कलयुग में अयोध्या में पधारे। जो त्रेता में भगवान राम थे, राजा राम, वही मिथिला से हैं। हम तो मिथिला से हैं और मिथिला में भगवान राम को पंडित नवीन शास्त्री दमाद के रूप में माना दमाद, बिल्कुल बिल्कुल। जवाई साहब, ये भी मिथिला ये विद्वान बहुत ही भगवान राम का ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है बहुत ही अद्भुत और अलौकिक क्षण है। हम लोगों का सौभाग्यपूर्ण है कि इस क्षण, इस घड़ी का हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं।
हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने काफ़ी बलिदान दिया, तब जाके हमें ये सब प्राप्त हुआ है। माँ जगत जननी जानकी के स्थान दरभंगा से, पुनौरा से हम लोग हैं, वहाँ से आए हैं जी, जो कि बहुत ही, क्योंकि मिथिला से काफ़ी लोग आए हैं, सब लोग। आज का दिन तो आप लोग के लिए और बहुत ही अद्भुत क्षण है, बहुत ही, हम लोग रात भर जग के फिर भी अभी तक की कैसी लगी माँ सीता की? बड़ा जी, बहुत अद्भुत छवि सुंदर है। ये वाकई में अनुभव होगा हर उस व्यक्ति के लिए जो खास तौर पर माता सीता के घर से आया है। सीतामढ़ी मिथिलांचल से आए हैं, जहां माता सीता का उत्पत्ति हुई थी पुनौरा गांव में। हम उस जगह का वासी हैं। आज तो हर्षोल्लास से परिपूर्ण है पूरा मिथिलावासी, क्या पूरा भारतवर्ष। तो अनेकों खुशियां हैं मन में। कहा गया है राम आया रामचंद्राय, राम आया रामचंद्राय, वेद से रघुनाथाय, नाथाय सीता पते नमः। तो भगवान श्री राम का जो है अनंत कृपा है हम लोगों पे, जो आज का क्षण देखने को मिला है। साधु संत हैं तो बहुत सारे लोग भी हैं। ये छोटी सी बच्ची है, कुछ गा के सुनाना चाहती है मीनाक्षी। हाँ बताओ, क्या गाना चाहती है? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, मैं सबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित, वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते। बहुत सुंदर तुमने कुछ गाया। और रुचि जी बोलिए इन्हें गाने के लिए। बहुत प्यारी भगवान ने आवाज दी है और बहुत सुंदर इन्होंने गाया है। कुछ और सुनाओ, बहुत अच्छा गा रही हो। कुछ और सुना दो। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है, तोड़ा है भाई तोड़ा है, सीता संग नाता जोड़ा है। तुम उठो सिया श्रृंगार करो, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। तो राजा राम आ गए, राजा राम के लिए भी मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। बहुत बालक रूप सुंदर, पे भी है बहुत भगवान धन्यवाद राम इस मंदिर बच्ची में। को। बाल रूप का भी कुछ सुना। बहुत प्यारा गाया इन्होंने। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़ी या गड़ नहीं जाए। नवराजीव चरण अनुरागे, खेलन बिनु पा नहीं न पधारे। नीरज नयन मोद मंगल नयन, लाल तेरी मैं लेत बला। राघव ललन तेरे कोमल चरण, कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। रुचि इनका नाम क्या है, एक बार फिर से नाम बता दीजिए। और ये प्रभु श्री राम की बलैया लेने की बात कर रही हैं। सृष्टि ओझा। सृष्टि ओझा, सृष्टि जी की बलैया तो हमें लेने का मन सृष्टि कर ओझा रहा नाम है है। मीनाक्षी इतना इनका। प्यारा गाया इन्होंने। अब ये जल्दी से इनको बुलाया जा रहा है कहीं पीछे से। बहुत अच्छा गाया इन्होंने। बहुत तो इस तरह बहुत के बहुत सुंदर रंग आज अयोध्या में दिख रहे हैं। राम दरबार
जी जी, रुचि आप बने रहे हमारे साथ। अब देखिए, जिन राम के स्वरूप की वो बात कर रही हैं आचार्य जी, मैं एक बार फिर से उन तस्वीरों पर लेकर आती हूँ। ये जो राम दरबार इस वक्त हम देख रहे हैं और बहुत अद्भुत कानों में कुंडल प्रभु श्री राम जी ने पहने। मेरा तो ध्यान वहीं अटक गया। बड़ा सुंदर सा मछली का स्वरूप जो है उसमें दिखाई दे रहा है उन कुंडल में। प्रभु श्री राम जी का तो एक मत्स्य अवतार भी है ना आचार्य बिल्कुल, जी? भगवान श्री राम जी, भगवान विष्णु जी के पहले अवतार जो है वह मत्स्य अवतार का। जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई थी तो भगवान विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था। कुर्म भी अवतार है, वराह भी अवतार है, परशुराम भी अवतार है और 7वां अवतार श्री राम अवतार है। तो प्रभु श्री राम मछली के अवतार में भी है, कच्छप के अवतार में भी है, वामन के भी अवतार में है, परशुराम के भी अवतार में है, राम के अवतार में भी है, कृष्ण के अवतार में भी है, बुद्ध के भी अवतार में है और अंतिम कल के अवतार में है। तो प्रभु श्री राम का कानों में कुंडल जिस प्रकार से है वह निश्चित तौर पर बहुत ही दिव्य स्वरूप है। प्रभु श्री राम के हाथ में धनुष जो है वह अपने आप में अद्भुत है और प्रभु श्री राम की पहचान धनुष बाण से ही होती है। कानों में कुंडल, हाथ में धनुष और बाण, प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप से लेकर के और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के महाराजा स्वरूप में भी हर जगह धनुष की भी विशेष मात्रा है। एक तस्वीर का और अंग जो है जिस पर चर्चा मैं करना चाहती हूँ आचार्य जी, जब हम हनुमान जी की वंदना करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसमें आता है तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। और अब जब मैं ये तस्वीर देख रही हूँ, जिस तरह से हनुमान जी बैठे हुए हैं ठीक वैसे ही भरत जी भी बैठे हुए हैं। दो भाई ऐसा लग रहा है कि अर्चन कर रहे हैं। बिल्कुल, यह बहुत सौभाग्य की बात होती है जब आपका भाई लक्ष्मण जी की तरह, भरत जी की तरह, शत्रुघ्न जी की तरह हो। भरत ऐसा भाई कोई मिल नहीं सकता जो 14 वर्ष वनवास जाने के बाद उनका खड़ाऊ लेकर के उनकी खड़ाऊ की पूजा किया, उनकी खड़ाऊ को राजा बना करके रखे। यह निश्चित तौर पर, और साथ साथ 14 वर्ष तक जो भाई अपने भाई के लिए शयन नहीं किया, लक्ष्मण जी ने 14 वर्ष तक सोए नहीं, ऐसा भाई बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। और अपने आप में महाशक्ति थे, भरत जी महाशक्ति थे। जब अपने बाण पर हनुमान जी को रख करके और एक बाण चलाया और लंका में हनुमान जी पहुंच गए, तो भरत भैया भी बहुत महाशक्तिशाली थे। जिस तरह लक्ष्मण जी शक्तिशाली थे, श्री राम शक्तिशाली थे जी। और ऐसे शक्तिशाली होते हुए भी भगवान श्री राम का खड़ाऊ को रख करके पूजा करना, उनको राजा के रूप में मानना, यह सौभाग्यशाली बात है। और इसलिए तो घरों में कहा जाता है कि आप राम दरबार रखें। ऐसे कलयुग में जब भाई भाई का गला काटने के लिए तैयार है, तब भाइयों की उपमा दी जाती है। तो बात भक्त मीनाक्षी बहन, आप दूसरे धर्म में देखिए ना कि औरंगजेब कैसे अपने भाई का गला काट करके, या कोई भी मुस्लिम शासक अपने भाई का गला काट करके राजा बन जाता था। और यहाँ हमारे प्रभु श्री राम जी के भाई भरत जी ने खड़ाऊ रख करके 14 वर्ष तक प्रतीक्षा किया। तो सनातन सीख देता है कि कैसे आप अपने परिवार के अंदर प्रेम को रखें, अपने बड़े भाई का सम्मान करें, छोटे भाई को प्यार दें और पूरे परिवार के प्रति आदर और सम्मान का भाव, यही सनातन की शिक्षा है। यही सनातन शिक्षा देता है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, आप कुछ कह रही थी, इसमें जोड़ना चाह रही थी जी। देखिए, रिद्धि शुक्ला हैं, ये भी अयोध्या की हैं, संगीत की शिक्षा ले रही है मीनाक्षी, और ये भी हमें कुछ सुनाने जा रही है। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए, राम जी की तो बात बहुत हो रही है, हमारे हनुमान जी भी अयोध्या में वास कर रहे हैं। तो सब लोग कहते हैं कि जैसे राम मंदिर से पहले हनुमानगढ़ी पड़ता है, जब भी कोई आता है पहले हनुमानगढ़ी महाराज का दर्शन करके फिर राम मंदिर आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो राम जी की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हमारे हनुमान जी भी हैं। उनके लिए मैंने ये भजन छोटा सा गाया है और उनकी कृपा सब पे बनी रहे, बस हमारा लोग का यही विनती है उनसे। जय सिया राम। नहीं, इतने से बात करेंगे। आज कलयुग है, इसमें राम दरबार
जी जी बिल्कुल कितना वो चली गई मीनाक्षी। गर्मी यहाँ पे बहुत है, उनका खड़ा होना थोड़ा जी मुश्किल जी हो रहा कोई है। नहीं, आप रुचि अपनी बात पूरी करें। आपसे जैसे कलयुग है, इसमें राम दरबार सजा है, तो कलयुग में कितना महत्व है? कलयुग में राम दरबार का महत्व, राम नाम का प्रभाव तो हर समय था। कोई ऐसा चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आनो पाऊ। कलिकाल में भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप, उनके द्वारा किए गए कृत्यों को अगर ध्यान में रखा जाए तो निश्चित रूप से कलयुग में भी त्रेता युग का दर्शन हो रहा है। हम लोग त्रेता युग का ही दर्शन कर रहे हैं और प्रत्येक युग में अपने आप को दोहराता हुआ है और निश्चित रूप से कलयुग का त्रेता युग का चरण चल रहा है। और कहा गया है कि हे प्रभु हर जन्म मेरा वास सरजू तीर का, और हम प्रजा हो अवध के और राज्य हो रघुवीर का। ऐसे भगवान श्री राम जी का राजा के रूप में यहाँ पर दर्शन करना, यहाँ पर देखना, यह हम अयोध्या वासियों के परम सौभाग्य का विषय है। और आज शब्दों का अकाल पड़ गया, इतना आनंद है हृदय में कि उनको प्रकट करने के लिए शब्दों की भी स्थिति दयनीय हो गई है। मीनाक्षी कथावाचक चंद्राशु जी भी हमारे साथ हैं। आज का दिन जब राम दरबार यहाँ सजा है, क्या कहेंगे? हम सब बड़े भाग्यशाली लोग हैं इस दृश्य को देखने के लिए। न जाने हमारे कितने ऋषि मुनि महात्मा, कुछ लोगों को तो मैंने खुद देखा, पूज्य स्वामी अभयनाथ जी, हमारे श्री परमहंस जी, ऐसे करपात्री जी, तमाम महापुरुष थे। राम जन्मभूमि आंदोलन में जुड़े रहे। कोठारी बंधु का जिक्र आप सब बार बार चैनलों में भी दिखाते रहते हैं। मैं भी उन भाग्यशाली लोगों में रहा। सन 2006 में जेल गया, 2014 में राम जी के लिए जेल गया। राम तब टाट में बैठे होते थे। 15 महीना पहले भव्य राम मंदिर पर विराजमान हुए, उस दृश्य को देखा। एक मन में भाव था कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लोकतंत्र स्थापित होने के बाद में राजा राम की परिकल्पना साकार होगी। तो अब अभय मुद्रा में राम जी विराजमान हुए हैं राम दरबार के साथ में। बालक राम अग्नि में खेलेंगे, राजा राम सरकार रामराज की परिकल्पना को साकार करेंगे। और जो वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है, नहीं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पा।